नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 6 तूफानों की ओर जो हम वर्कबुक में फिलअप कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा फिलअप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1, 2, 3 और 4 एंड 5 हमने फिलअप किया था। आज 6 को समझेंगे और फिलअप करेंगे। कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि शिव मंगल से सुमन कहते कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है, जब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। माझी का हाथ कब नहीं रुकता? उत्तर, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रोकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। क्वेश्चन 9, तूफानों की ओर कविता द्वारा कवि सुमन क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, तूफानों की ओर एक प्रेरक कविता है। इसमें कवि ने बताया कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। साहसी नाविक ही तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकते हैं। उसी तरह साहसी मनुष्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुमन जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहते हैं। दस, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया कि यह एक संसार, एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाई की कमी नहीं।
मनुष्य का कर्तव्य कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। क्वेश्चन 3, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपकी वर्कबुक में कविता दी है जो इस प्रकार है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इन संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इस तरह का एक काव्य है और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए MCQ। तो यहाँ पे उसके आंसर दिए हुए। फर्स्ट नंबर का है, किताब में कौन चहचहाता है? आंसर है चिड़िया। किताबें किसके किस्से सुनाती हैं? परियों की। किताबों में किसके लहलहाने की बातें? खेतियों की। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिए गए नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परियां, किस्सा, संसार, भरमार। तो पहला वाक्य, परियां स्वर्ग में रहती है। राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। उदय से आपके संसार में 4 चांद लग जाए। उद्यम मतलब यहाँ पे उद्यम। मेले में खिलौनों की भरमारा थी। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या क्या है? उत्तर, किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहान, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, वे हमारा मनोरंजन करती हैं, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक होगा किताबें। तो यहाँ तक हम रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन के आंसर हम बाद में प्राप्त करेंगे नए वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय।